मात्र 17 महीना में दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए, दुनिया के किसी भी राज्य में आप चले जाइए, मतलब इतना कम समय में एक रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित किया है। तो ठंडा के समय में देखने का उन्होंने औचक निरीक्षण करने का काम किया। इन सारी बातों से घबरा करके जो है कि षड्यंत्र रच करके आरएसएस के लोग जो है कि गठबंधन तोड़वाने का काम किया। इस बार जो है कि मोदी जी को जो है कि उखाड़ करके जो है कि लोग जो है कि दम लेंगे और उनको जो है कि बंगाल के खाड़ी में डुबाने का काम करेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पूरे बिहार में जन विश्वास यात्रा पर निकल गए हैं। कह रहे हैं कि अब मोदी जी को 2024 और 25 में उखाड़ कर फेंक देंगे। मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव सभा को संबोधित किए हैं। हमारे साथ पारू के राजद नेता शंकर यादव, लाखों की संख्या में युवा थे। तेजस्वी यादव खूब भाजपा को सुनाए हैं, क्या कहेंगे? ये सरकार जाने के बाद ये मुजफ्फरपुर ज़िला से पहला यात्रा शुरू है और इसके बाद सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी के बाद शिवहर है और रात्रि विश्राम उनका मोतिहारी में आज होना है। तो यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है तो जन विश्वास यात्रा का ये कार्यक्रम है। तो 17 महीना में जो महागठबंधन की सरकार जो एक अजूबा काम किया, कम समय मिलने के बावजूद भी इन्होंने 2020 के चुनाव में उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। उसी कड़ी में मात्र 17 महीना में दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए, दुनिया के किसी भी राज्य में आप चले जाइए, मतलब इतना कम समय में एक रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित किया है। शिक्षा के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में भी देख रहे हैं कि स्वास्थ्य में भी बहाली होनी थी, वहाँ 1.5 लाख लोगों की बहाली होने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे चीज़ तैयार था। लेकिन इस बीच में जो है कि एनडीए के लोग, आरएसएस के लोगों को दर्द हो रहा था कि तेजस्वी यादव जी जो है कि युवा नेता हैं और इतना बड़ा पैमाने पर बहाली कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। रात को 12 बजे 1 बजे जाकर के हॉस्पिटल में जो है कि वो ठंडा के समय में देखने का उन्होंने औचक निरीक्षण करने का काम किया। इन सारी बातों से घबरा करके जो है कि षड्यंत्र रच करके आरएसएस के लोग जो है कि गठबंधन तोड़वाने का काम किया। तो ये हमारे नेता जो है कि 17 महीना में जो काम उन्होंने किया है जनता को जो है कि बताने का काम। 17 महीना में तेजस्वी यादव ने जो काम किया वाकई में काबिले तारीफ है, लेकिन 2024 और 25 में जनता समझ पाएगी? बिल्कुल जनता समझ रही है, जनता समझ रही है। 2024 में जो चुनाव होने वाला है ये अस्तित्व की लड़ाई है। ये जो 90% जो लोग हैं उनके अस्तित्व की लड़ाई है। अगर नहीं संभलेंगे तो आने वाला पीढ़ी जो है कि उनका गुलाम हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग शिक्षित हुए हैं पहले की अपेक्षा, इसलिए सारे लोग समझ रहे हैं इस बार जो है कि मोदी जी को जो है कि उखाड़ करके जो है कि लोग जो है कि दम लेंगे और उनको जो है कि बंगाल के खाड़ी में डुबाने का काम करेंगे। अब तो मोदी भाजपा क्या है, टाइटैनिक जहाज जिस तरह से समुद्र में डूब गई थी उसी तरह से धीरे धीरे जो है कि डूबने का काम जो है कि भाजपा कर रही है और अंतर डूब जाना है उसको। सत्ता में बैठे लोग कह रहे थे तेजस्वी यादव को लूट यात्रा करनी चाहिए। देखिए, सत्ता में बैठे लोग बोल रहे हैं तो छटपटाहट उनको हो रही है कि आप अपनी काम की उपलब्धि बता रहे हैं। अब कौन लोग बोल रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं उनको अच्छी तरह से, हम लोग जान रहे हैं। तो हम लोग उतने नीचे, राजनीति में एक सिद्धांत होता है और सिद्धांत से इंसान को कभी समझौता नहीं करना चाहिए। तो वे कैसे लोग हैं, कैसे कांग्रेस के ज़माने में कांग्रेस को लूटने का काम किया, कांग्रेस को लोटिया डुबाने का काम किया। उसके बाद उनके पिताजी आकर के शरणम गच्छामि आदरणीय लालू यादव जी के चरणों में आए थे और उसके बाद तो फिर जो है कि नीतीश कुमार के शरणम गच्छामि हुए थे। आज वही आदमी फिर जो है कि भाजपा के जो है कि शरणम गच्छामि है। तो वैसे लोगों को क्या कहना, वैसे लोगों के चरित्र बिहार की जनता देख रही है। बिहार की जनता, ये लोग अवसरवादी लोग हैं, वो लोग प्रतापपाती लोग हैं कि जहाँ प्रताप मिलेगा वहाँ हम जाएंगे और जिस पार्टी में आप जाइएगा तो वहाँ तो कुछ ना कुछ तो आपको बोलना पड़ेगा। ये लोग लालू यादव का नाम लेना अगर छोड़ दे, राष्ट्रीय जनता दल के नाम लेना छोड़ दे तो इन लोगों को जो है कि राजनीति बंद हो जाएगी, इन लोगों का दुकान बंद हो जाएगा राजनीति का। बाकी आपको चलता हुआ तस्वीर दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से लाखों की भीड़ में तेजस्वी यादव सभा को संबोधित कर रहे हैं। पारू से राजद नेता शंकर यादव थे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।